जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अनुराग रिव्यूज एंड टेक में। दोस्तों, हम बुलेट की ना बहुत सारी तारीफ करते हैं। बुलेट में ये है, फलाना है, ढिमका है, ऐसा है, वैसा है, बहुत बढ़िया बाइक है, इससे बढ़िया तो बाइक ही कोई सी नहीं, ये ही लियो बस। लेकिन कुछ कमियां भी हर चीज में होती है ना। मेरे पास बुलेट है, मैंने भी कुछ कमियां फेस की हैं। और क्या वास्तविक कमियां हैं और क्या कमियां ऐसी है जो जबरदस्ती की थोपी जा रही है बुलेट के ऊपर, इस बारे में इस वीडियो में आपसे बात करूंगा। जो बुलेट को प्यार करते हैं ना, वो इस वीडियो को जरूर देखना भाई। क्यों? क्योंकि सच्चाई सामने आनी चाहिए। आज असल में ना क्या हुआ, मैं थोड़ा सा टहलने गया था खाना खाने के बाद, और एक लड़के से, मेरे फ्रेंड से थोड़ी सी बहस हुई इस बात को लेकर। जो वो बातें बुलेट के अंदर ठूस रहा था, कमियां उसमें जबरदस्ती की बता रहा था, तो उसी बात के ऊपर मैं आज आपसे भी डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। तो आपको अगर मेरी बात अच्छी लगे, मेरी वीडियो अच्छी लगे, तो उसको भैया लाइक कर देना। सब्सक्राइब करना चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल। और अगर वीडियो थकी हुई बुरी लगे तो उसको डिसलाइक भी आप कर सकते हैं। अब दोस्तों देखिए, कुछ चीज़ें हैं। मैंने बुलेट ले रखी है, मेरे पास अभी बुलेट है, और मुझे भी इशू फेस हुआ था, उसके बारे में बात करूंगा। मैं आपको एक बात बताता हूँ छोटी सी। जब मैं बुलेट लेने के लिए गया था ना, तो यकीन मानना यार, मेरे को 2 दिन, मतलब जिस दिन लेने जाने वाला था उससे 2 दिन से पहले से मुझे नींद आनी बंद हो गई थी कि मेरे को बुलेट लेके आनी है। इतनी ज़्यादा मुझे उसकी इच्छा थी लेने की। और पता नहीं क्यों ऐसा ऐसा एक लगाव सा क्यों रहता है इस बाइक से। और भी मैंने बाइक खरीदी हैं, लेकिन उनके लिए इतना उतावला नहीं था मैं। इस बाइक के लिए कुछ ज़्यादा ही उतावलापन था मेरे अंदर। शायद ये मेरे साथ हो, शायद आपके साथ हो या ना हो, मैं कह नहीं सकता। तो मैं बात करता हूँ कमियों की, कुछ जो लोग बताते हैं। पहली चीज है उसकी वाइब्रेशन। वाइब्रेशन एक ऐसी चीज है ना, जो हर एक बाइक में रहती है, थोड़ी थोड़ी रहती है। किसी की वाइब्रेशन लेवल अप हो जाता है ज्यादा, तो आपको फील होना शुरू हो जाती है। ऐसी तो नहीं है, थोड़ी कम। लेकिन किसी किसी में बहुत कम होती है। जब मोटर चलता है, जब उसका जब इंजन रोटेट करेगा, तो वो वाइब्स ऊपर आएंगी, हाथों में, उसके पैरों में आपको फील होनी शुरू हो जाएंगी। तो वाइब्रेशन एक बहुत बड़ी कमी बताई जाती है बुलेट की। देखो, मेरे हिसाब से ये कमी नहीं है। क्यों नहीं है? बुलेट एक पूरी हैवी मेटल की बनी हुई एक चीज है, और 350 सीसी का इंजन है। थंब के साथ में वो इंजन दिया जाता है। आप उसमें साइलेंसर, अब क्योंकि BS6 का आने लग गया, थंब उसकी बहुत कम हो गई है, लेकिन एक्चुअली उसकी थंब बहुत तेज होती है। अगर आप उसको साइलेंसर को हटा देना, तो उसकी साउंड सुनना जरा, एक बार कभी हटा के, फटफट करके बहुत तेज साउंड आएगी उसकी। तो वो वाइब्रेशन बनता है उसका, एक्चुअली में बनना जरूरी हो जाता है। अगर उसको कम करने की कोशिश करेंगे तो कुछ ना कुछ तो उसमें कमी डालनी पड़ जाएगी, हो जाएगी कुछ ना कुछ तो कमी जबरदस्ती की। तो वो थंब बन जाती है, जो मेरे हिसाब से कमी नहीं है। एक्चुअली वो चीज पसंद आती है लोगों को। अगर वो थंब खत्म हो जाएगी, अगर वो वाइब्रेशन खत्म हो जाएगी, तो शायद उसकी फील ही खत्म हो जाएगी। मेरे हिसाब से कमी नहीं है। दूसरी जो उसकी कमी बताई जाती है, वो बताई जाती है इसकी स्पीड। भागने की स्पीड बहुत कम है, ये बताई जाती है। अभी अभी मैं जो मैं आपसे बता रहा हूँ कि जब मेरी जो डिस्कस चल रही थी, जो बहस चल रही थी अपने फ्रेंड से, तो वो यही चल रही थी कि ये तो 110 115 से ऊपर जाती नहीं। सच्ची बात है, नहीं जाती। 110 115 120 मैक्सिमम तक चलती जाती है। मैंने अपनी बाइक को 120 से ऊपर नहीं भगा पाया मैं। और लेकिन यार, आप कोई भी बाइक ले लो, तो कौन सी ऐसी बाइक है कि जिसको आप 120 या 125 भगा भगा लोगे, लगातार चला दोगे। और दूसरी बात, सेफ चलना ही बेटर है। जो एक सही स्पीड है वो 80 90 की ही होती है। और मेरे ख्याल से इस स्पीड से ऊपर कोई भगाना अच्छा भी नहीं समझता। जो हर टाइम उसको ऐठे रखेगा, तो वो तो बहुत कम हो पाता है, मुझे ऐसा लगता है। और कुल मिलाकर बात यह है कि बुलेट भगाने के लिए नहीं है, स्पोर्ट्स बाइक है ही नहीं। बुलेट तो मजे लेने के लिए है। तो आप उसको 80 पे चलाएंगे तो बहुत बढ़िया चलेगी। 80 की स्पीड, 80 85 की स्पीड पे तो मक्खन की तरह स्मूथ चलती है बुलेट। तो वो भी एक कमी मुझे ऐसी नहीं लगी। तीसरी जो उसकी कमी जो थोपी जाती है उस पर, वो है इसका कम माइलेज। अब यार, ये कमी क्यों थोपी जाती है मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरी जो बुलेट है, मेरे पास जो बुलेट है, जो उसने कम से कम जो माइलेज दिया है मुझे अभी तक भी 36 का दिया है, 36 किलोमीटर पर लीटर का। और नॉर्मली ये जो मुझे माइलेज देती है, 40 42 तक का माइलेज दे देती है आराम से हाईवे पर। 43 का भी दे देती है, 44 का भी दिया है। तो इतना सही माइलेज 350 सीसी बाइक के लिए नहीं है। अब उसको अगर आप ऐठना ही शुरू कर दो, उसको उसको जीना ही अगर उसका हराम कर दोगे, तो माइलेज कहाँ से दे देगी। तो एक 350 सीसी बाइक के लिए
35 से 40 का माइलेज, अगर मैं कम से कम भी नाप लूँ तो 35 से 40 का माइलेज बहुत बढ़िया है मेरे हिसाब से, तो कोई इशू नहीं है। अब इसकी नेक्स्ट जो एक चीज़ है वो है इसकी जो इसमें फ्यूल मीटर नहीं है। हाँ, ये मैं मानूंगा कि वास्तव में क्योंकि बुलेट की जो लाइनअप है, जो क्लासिक 350 और इलेक्ट्रा 350, मतलब जो बुलेट्स के जो मॉडल हैं स्टैंडर्ड वगैरह जो हैं, उसमें क्योंकि ये चीज़ नहीं है तो इस चीज़ की कमी खलती है। ये मैंने खुद महसूस किया है, इस चीज़ की कमी महसूस होती है। ये चीज़ होनी चाहिए, ये वास्तव में होनी चाहिए। अब एक कमी और है जो इनकी क्वालिटी को लेकर है, जो एक्चुअली मेरे साथ भी हुआ है ऐसा कि जब मैंने बाइक ली थी तो इसमें मिसिंग का इशू बहुत ज़्यादा था। बाइक बंद हो जाती थी कई बार, लेकिन आपको है ना थोड़ा उसको समय देना चाहिए। अगर ऐसी कोई इशू आपके साथ आ रही है तो आप उसको थोड़ा समय दें, आप ले जाएं उसको सर्विस सेंटर, उसको थोड़ा कहें उनसे, उनको समझाएं कि भाई ये चीज़ मेरे को फील हो रही है, ये इशू है। बुलेट को चाहिए कि अपना जो नेटवर्क है, जो इतना बड़ा उन्होंने नेटवर्क फैला रखा है, उसकी क्वालिटी थोड़ी बेटर करें। ये रॉयल एनफील्ड को चाहिए कि उसको बढ़िया कर दें, और ये वास्तव में चीज होनी चाहिए। लेकिन जहां तक है जबरदस्ती के इश्यूज बनाने की और जबरदस्ती की कमियां निकालने की, तो मेरे हिसाब से इतनी सारी कमियां बुलेट में नहीं होती। अगर जबरदस्ती कोई कमी निकालना ही चाहता है तो वो अलग बात है, लेकिन ऐसी कोई कमी बुलेट में नहीं है। जो वास्तव में जो चीजें हैं वो मैं समझता हूँ हैं, लेकिन बेवजह कमियां मुझे नहीं। जो पहले एक कमी और होती थी बुलेट के अंदर, वो थी इसकी ब्रेकिंग को लेकर। लेकिन जब से डुअल चैनल एबीएस बुलेट के अंदर आया है, ये जो कमी है ये बिल्कुल दूर हो गई है और बहुत बढ़िया ब्रेकिंग अब बुलेट की हो चुकी है। तो कुल मिला के ये जो मैं बुलेट बुलेट कर रहा हूँ, ये क्लासिक 350, स्टैंडर्ड 350, मैं सभी की बात कर रहा हूँ। स्टैंडर्ड 350 में अभी सिंगल चैनल एबीएस आता है, सिंगल डिस्क आता है। ब्रेकिंग उसमें थोड़ा थोड़ा ढीला हो जाता है, लेकिन यार मजा आता है उसको बार बार ना उसको ठीक कराने में भी मजा आता है, तो सर्विसिंग भी उसकी कराने में मजा आता है। तो ये सब चीजें पता है, एक लगाव हो जाता है इस बाइक से। जब आप इसको साफ करते हो, डेली स्टार्ट करते हो, इसमें किक मारते हो, उस चीज से ना लगाव हो जाता है इस बाइक से, और आप इस चीज को फील करते हो। जब आप उसमें कुछ कमी भी होती है ना, ब्रेक ढीला हो गया या कुछ हो गया, तो उसको ठीक कराने में भी आदमी थोड़ा इंजॉय महसूस करना शुरू कर देता है। तो जब आप अगर आप इसको महसूस करोगे ना इस चीज को, तो आपको अच्छी लगेगी। और अगर आप कमी निकालना चाहो तो हर चीज में कमी होती है यार, कोई भी ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो बुलेट में भी हमारी थोड़ी सी कमियां हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों ये थी मेरी वीडियो, आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, टेक केयर।